सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ क्या होता है और उसके अंदर भी एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कवर, जो कि है सोर्सेज, स्कूल, स्कोप्स एंड एप्लीकेशन, कन्वर्जन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो पहले हिंदू लॉ होता क्या है वो समझ लेते हैं। हिंदू कौन होते हैं? बेसिकली जो बिलीव करते हैं हिंदुइज्म में वो हिंदू होते हैं, करेक्ट। Someone who believes in the religion of Hinduism is called Hindu. ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हिंदू कौन होते हैं। नेक्स्ट है हिंदुइज्म इज एन एंशियंट रिलीजन। हिंदुइज्म इज वेरी ओल्ड एंड डाइवर्स रिलीजन। ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है और बहुत ही बड़ा रिलीजन है, जिसमें लोगों ने 1000 ईयर ऑफ प्रैक्टिसेस करी हुई हैं, 1000 ईयर्स ऑफ। ठीक है, कोई भी एक सही तरीका नहीं है हिंदू बनने का। ठीक है, सबकी अलग अलग थिंग्स, अलग अलग प्रैक्टिस। लोग कोई हिंदू अलग कस्टम फॉलो करता है, कोई हिंदू अलग, कोई किसी अलग रिचुअल फॉलो करता है, तो कोई अलग रिचुअल फॉलो करता है। तो हिंदुइज्म का कोई सही तरीका नहीं है अडॉप्ट करने का। सबके अपने अपने कस्टम रिचुअल्स हैं जो कि पहले से चलते आ रहे हैं। एज इट इज़ एन एंशियंट रिलीजन, तो सब अपना अपना करते थे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इसके 3 की आइडियाज़ हैं, कर्मा, धर्मा एंड मोक्षा। कर्मा मतलब क्या होता है कि आज के हमारे एक्शंस जो हैं फ्यूचर में कैसे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, क्या प्रभाव होगा उनका इन फ्यूचर। धर्मा क्या होता है? जो हमारी ड्यूटी है लाइफ में, हमारा जो धर्म है करने का। मोक्ष क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ, कि भाई मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। नो सिंगल लीडर इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक सिंगल लीडर नहीं है। अनलाइक सम रिलीजन, हिंदुइज्म डजंट हैव अ मेन लीडर और अथॉरिटी। कोई मेन लीडर और अथॉरिटी नहीं है। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है ये। हिंदू प्रे टू मेनी डिफरेंट गॉड्स। हिंदू लोग होते हैं उनके सबके अलग अलग गॉड्स होते हैं, जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती एक्सेट्रा। तो सबके अलग अलग गॉड्स होते हैं। हिंदुइज्म का कोई एक पर्टिकुलर गॉड नहीं होता। हिंदू में काफ़ी सारे गॉड इन्वॉल्व होते हैं। People can identify Hindu for different reasons. Some people might say they are Hindu because it's a part of their family tradition. तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये, कि सब हिंदू को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का अलग अलग रीज़न है। किसी का शुरू से चलता आ रहा है फैमिली ट्रेडिशन से, और किसी को शुरू से वैसी ही वैल्यू दी गई है चाहे वो हिंदू ना हो। तो सबको अलग अलग तरीके से हिंदू इस तरीके से बोला जाता है। हिंदुइज्म इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये सब लिविंग बींग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स की भी वर्शिप करते हैं, नेचर का भी वर्शिप करते हैं। सो दिस इज व्हाट हिंदुइज्म इज। हिंदुइज्म इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स, वो नेचर को भी, प्लांट्स को भी लिविंग बींग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, और एनिमल्स को भी। फॉर एग्जाम्पल काउ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुइज्म में। Being Hindu is a personal choice. It's up to each person to decide if they want to follow Hinduism. It's okay to choose different path too. तो ये पर्सनल चॉइस होती है सबकी, जो भी हिंदू बनना चाहता है। वैसे तो एक फैमिली की उससे चलता रहता है, बट अगर किसी को करना हो, अगर किसी को छोड़ना हो, तो आप दूसरा पाथ भी चूज कर सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपका हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ है तो आप हिंदू ही बन के रहो, आप सिखिज्म अडॉप्ट ना करो। सो बीइंग हिंदू इज अ पर्सनल चॉइस। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देख लेते हैं स्कोप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। इसके अंदर काफ़ी सारे लॉ बनाए हुए हैं। मैरिज एंड फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉ, रिलीजियस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी लॉ, criminal and civil law, maintenance and alimony, endowment and charitable trust, wills and succession planning,
सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन, अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप, ये इसके अंदर हिंदू के अंदर सारे लॉज बनाए हुए हैं। तो ये उसकी बात है। बात करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन कैसे होता है हिंदू लॉ में, कन्वर्जन कैसे होता है? एक होता है, ये 5 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होते हैं। फर्स्ट इज वॉलंटरी कन्वर्जन। इंडिविजुअल्स राइट टू वॉलंटरी अडॉप्ट हिंदू एज द रिलीजन, फॉर्मल डिक्लेरेशन और इनिशियल सेरेमनी। या तो मतलब आप अपना जो भी रिलीजन है, पास्ट रिलीजन, आप उसको अपने रिलीजन को कन्वर्ट कैसे कर रहे हो हिंदू लॉ में, अपने हिंदू रिलीजन में। तो ये 5 तरीके होते हैं। या तो एक छोटी सी आप सेरेमनी करा रहे हो, या फिर आपने ऐसे फॉर्मली कह दिया कि हाँ भाई अब से मैं हिंदू, ठीक है। दूसरा होता है तो दूसरा है दीक्षा। दिस सेरेमनी इज कंडक्टेड बाय अ क्वालिफाइड स्पिरिचुअल गुरु और गाइड। मतलब काफी लोग पंडित वगैरह आते हैं, तो ये वाला दीक्षा वाला रिचुअल करवा के आपको हिंदू डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर लीगल रिकॉग्निशन, मतलब आप कोर्ट से करवा रहे हो, बेसिकली आप कोर्ट से करवा रहे हो। वंस अ पर्सन लीगली कन्वर्ट देयर रिलीजन इनटू हिंदुइज्म, दे कैन अवेल देमसेल्व्स ऑफ लीगल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, आप कोर्ट से करवा रहे हो ये लीगल रिकॉग्निशन लेकर, तो आपको सारे लीगल राइट्स, प्रोटेक्शन मिल जाएंगे जो भी हिंदू लॉ में लिखे होंगे। सपोज करते हैं आप मुस्लिम हैं और आपने अपना रिलीजन जो है अपने हिंदू में करवा लिया विद द हेल्प ऑफ लीगल कोर्ट मैटर्स के थ्रू, ठीक है। अब आपके पास वो वाले सारे राइट्स, वो वाले सारे प्रोटेक्शन है जो कि हिंदू लॉ में लिखे हैं, क्योंकि हिंदू लॉ तो सिर्फ हिंदुइज्म के लोगों के लिए है, मुस्लिम, सिख्स, पारसी, जूस, इन लोगों के लिए तो है नहीं ना। तो अगर आप करवा लेते हो, आप हिंदू मान गए हो आप लीगल नज़रों में, तो उनके राइट्स और प्रोटेक्शन भी आपके उसमें आ गए। तो नॉन प्रोसिलिटाइजिंग नेचर में क्या होता है कि लोग जो हैं इतनी इजीली, मतलब जनरली ऐसे कन्वर्जन नहीं करवाते हैं। तो ये वाला जो है नॉन प्रोलिटाइजिंग, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है हर इंडिविजुअल को कि आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। नॉन प्रोलिटाइजिंग नेचर। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं? तो 2 सोर्सेज हैं इसके, एक है ट्रेडिशनल सोर्स, एक है मॉडर्न सोर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो ट्रेडिशनल, जो पहले में ये चलता था ट्रेडिशनल वाला, आज के टाइम में ये चलता है मॉडर्न सोर्स। तो पहले के टाइम में श्रुति, स्मृति और ये कमेंट्रीज एंड ये डाइजेस्ट होते थे। आज के टाइम में तो सब कोर्ट से होता है, मतलब जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन एंड इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस। तो अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है। श्रुति क्या है? It means that which is heard. It includes the ideas which are most ancient and reversed scriptures in Hinduism. The Vedas contain hymns, ritual and मतलब ये वेदास वगैरह कंटेन जो भी करते थे, रिचुअल्स, फिलोसफिकल टेक्निक्स, ये उनकी बात करी गई है यहाँ। जो हम सुन रहे हैं वो श्रुति है। ये पहले के टाइम में चलता था, आज के टाइम में ये श्रुति स्मृति नहीं चलता। आज के टाइम में ये जुडिशियल डिसीजन चलता है। वेदास पर इतना फोकस नहीं करा होता कि इस वेदास के अंदर कौन सा रिचुअल है, किस चीज़ को लेकर हम वो फॉलो करें। आजकल जुडिशियल डिसीजन चलता है, कोर्ट का डिसीजन चलता है। व्हाट इज जुडिशियल डिसीजन? डिसीजन ऑफ कोर्ट। अ जुडिशियल डिसीजन इज अ चॉइस और कंक्लूजन मेड बाय अ जज और अ ग्रुप ऑफ जजेस। या ग्रुप ऑफ जजेस की क्यों बात करी गई है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ऑफ जजेस बैठते हैं, तो मतलब एक जज या ग्रुप ऑफ जज अगर कोई भी डिसीजन दे दे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मृति। स्मृति किसको? नेक्स्ट है इंटरफेथ मैरिज, where one spouse converts to Hinduism, legal provision related to marriage, divorce and inheritance may apply based on okay। तो अगर एक स्पाउस ने ऐसे हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवा लिया, तो आपको अगर डाइवोर्स होना होगा या जो भी इनहेरिटेंस के मैटर होंगे तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्रोसिलिटाइजिंग नेचर। So by mistakenly, I lose that clip in which I explain non-proselytizing nature. Thence I am giving voice over to this clip. So what is written here? Imagine a person follows a specific diet. अब एक बंदा है, वो अपनी specific diet follow कर रहा है, जैसे कि वो वेजिटेरियन है, चाहे उसके पर्सनल रीज़न हो या फिर उसके एथिकल रिलीजन कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो नॉन प्रोलिसिटाइजिंग नेचर में क्या होगा कि वो जो बंदा है
वो बंदा सामने वाले के पूछने पर अपना ज़रूर डाइटरी प्लान अपना सब शेयर कर सकता है, लेकिन सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकता कि वो भी उसकी डाइट फॉलो करे। सामने वाले को पुश परसुएडिंग नहीं कर सकता कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स बदले, मेरी हैबिट्स लाए या कोई और अन्य प्रकार की हैबिट्स लाए। तो ये नॉन प्रोलिफेराइजिंग नेचर हिंदू लॉ में क्या होगा कि हाँ, हम अपना रिलीजन तो बता सकते हैं सामने वाले को, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है जानने में, अपने कस्टम, रिचुअल्स, एक्सपीरियंस हम उसको बता सकते हैं, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई तुम हमारा रिलीजन फॉलो कर। सो दिस इज व्हाट नॉन प्रोसिलिटाइजिंग नेचर इज। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं? तो दो सोर्सेज हैं इसके, एक है ट्रेडिशनल सोर्स, एक है मॉडर्न सोर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो ट्रेडिशनल, जो पहले में ये चलता था ट्रेडिशनल वाला, आज के टाइम में ये चलता है मॉडर्न सोर्स। तो पहले के टाइम में श्रुति, स्मृति और ये कमेंट्रीज एंड ये डाइजेस्ट होते थे। आज के टाइम में तो सब कोर्ट से होता है, मतलब जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन एंड इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस। तो अब एक बार ये पढ़ लेते हैं कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है। श्रुति क्या है? It means that which is heard. It includes the ideas which are most ancient and reversed scriptures in Hinduism. The Vedas contain hymns, ritual and मतलब ये वेदास वगैरह कंटेन जो भी करते थे, रिचुअल्स, फिलोसफिकल टेक्निक्स, ये उनकी बात करी गई है यहाँ। जो हम सुन रहे हैं वो श्रुति है। ये पहले के टाइम में चलता था, आज के टाइम में ये श्रुति स्मृति नहीं चलता। आज के टाइम में ये जुडिशियल डिसीजन चलता है। वेदास पर इतना फोकस नहीं करा होता कि इस वेदास के अंदर कौन सा रिचुअल है, किस चीज़ को लेकर हम वो फॉलो करें। आजकल जुडिशियल डिसीजन चलता है, कोर्ट का डिसीजन चलता है। व्हाट इज जुडिशियल डिसीजन? डिसीजन ऑफ कोर्ट। अ जुडिशियल डिसीजन इज अ चॉइस और कंक्लूजन मेड बाय अ जज और अ ग्रुप ऑफ जजेस। या ग्रुप ऑफ जजेस की क्यों बात करी गई है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ऑफ जजेस बैठते हैं, तो मतलब एक जज या ग्रुप ऑफ जज अगर कोई भी डिसीजन देते। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मृति। स्मृति किसको? तो यहाँ पे स्मृति किसको क्या कहा गया है? इट रेफर्स टू रिमेंबर टेक्स्ट। इट इंक्लूड अ वास्ट बॉडी ऑफ लिटरेचर बियॉन्ड द वेदास। मतलब एक बहुत वास्ट बॉडी होती है लिटरेचर की, वेदास को छोड़कर, बियॉन्ड द मतलब वेदास से भी बहुत बड़ी, इंक्लूडिंग एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। ये वो स्मृति होती है, एज वेल एज लीगल टेक्स्ट लाइक द मनुस्मृति। तो ये सब स्मृति में ये सब होता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है? लेगिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पेक्ट्स हिंदू लॉ। एक्ट्स लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब एक्ट्स बन गए हैं जो कि पहले नहीं थे। यहाँ पे क्या है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। स्कॉलर्स एंड jurists have written extensive commentaries and digest on the ancient text, providing interpretation insight। तो पहले ये चलता था, जो स्कॉलर्स और जो जूरिस्ट होते थे उनकी कुछ रिटन कमेंट्रीज होती थी, वो फॉलो होती थी, ये सब होता था। ये सोर्सेस थे हिंदू लॉ के। आज क्या सोर्स है हिंदू लॉ का? आजकल तो इतने एक्ट्स बन गए हैं, कोर्ट का डिसीजन मैटर करता है, इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस मैटर करता है। सो इट्स ओवर एचिंग कंसिडरेशन इन हिंदू लॉ। कोर्ट में लोग दीज प्रिंसिपल्स टू मेक डिसीजन। कोर्ट ये वाले प्रिंसिपल्स देखता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। इन केसेस नॉन एक्सप्लिसिटली कवर्ड देयर ट्रेडिशनल टेक्स्ट। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब है हमारे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। तो दो टाइप के स्कूल थे, कौन से? एक दयाभाग और एक था मितक्षरा। इसके हम बेसिस पर इसको डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो इसका बेसिस क्या है? यहाँ पे मैं आपको दूंगी टोटल 5 बेसिस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। कॉर्पांसी सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो है यहाँ पे कॉर्पेंसी सिस्टम। नो कॉर्पेंसी फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई भी कॉर्पेंसी यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट पे फोकस नहीं करता था, ठीक है। मितक्षरा में क्या है? इट एम्फेसिस ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पेंसी वेयर मेल डिसेंड्स अप टू 4 जनरेशन शेयर इक्वल राइट्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पे फोकस नहीं था, यहाँ पर फोकस है कि जो भी जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी गई हैं तो हम सब में इक्वल राइट्स थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, दादा परदादा की प्रॉपर्टी की इक्वल राइट्स थे,
Inheritance. Property inheritance is based on specific provision outlined by the law and not automatically by birthright. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा जन्मा तो तब से उसका राइट है उस प्रॉपर्टी पे, नहीं होता था. कुछ प्रोविजंस थे लॉ के, मतलब ऑटोमेटिकली बर्थ राइट से नहीं होता था. लेकिन मितक्षरा में क्या है कि अगर सन है, हो गया, एक बेटे का जन्म हो गया उस फैमिली में, तो उसका भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को ले लेगा. बट यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं था कि भाई सन हो गया तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल की. इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, ये यहाँ पे होता है. और ये कहाँ पे होता है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अदर. प्रॉपर्टी पार्टीशन, यहाँ पर लीगल प्रोसीजर चाहिए होते थे, क्योंकि किसी को भी दे सकते हैं ना प्रॉपर्टी. यहाँ पे तो जरूरी तो है नहीं कि अगर बर्थ हो गया तो उसी को देनी है, बट यहाँ पर अलाउज फॉर पार्टीशन. को वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी तो आपस में वो शेयर कर लेते थे. ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, अरुण फादर है, ओन्स अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी. इन दिस अरुण कैन डिटरमाइन द इनहेरिटेंस पैटर्न थ्रू अ विल और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द भाग स्कूल. अब वो उस अपनी विल के अकॉर्डिंग देख सकता है कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि शुरू से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चलती आ रही है, जो कि मेरे को मिली थी. अब मेरी मर्जी, मैं विल में किसका नाम लिखूं किसका ना लिखूं. लेकिन मितक्षरा में क्या है? फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फादर का नाम क्या है? केशव, एंड 2 सन्स हैं, राज एंड रवि. केशव ओन्स, मतलब फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है. इन दिस राज एंड रवि हैव इक्वल राइट्स टू द प्रॉपर्टी एंड कॉन्टिन्यूअस एज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर ये जो 2 सन है, राज एंड रवि, तो दोनों का ही इक्वल राइट है उस प्रॉपर्टी में. इनको कोई लीगल प्रोसीजर, लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली. तो ये तो था हमारा सब हिंदू लॉ के ऊपर, और हु इज हिंदू, मतलब सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है बेसिकली, हिंदू क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, स्कूल क्या होता है. ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है. अब जरूरी नहीं है कन्वर्जन में कि जो शुरू से हिंदू चलता रहा है वही हिंदू हो. अपने वैल्यूज, कस्टम, रिचुअल को समझ के भी हम हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर सकते हैं. नॉट इवन हिंदुइज्म, हम कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे हमारा पहले से ही कोई भी रिलीजन चलता क्यों ना रहा हो. पास्ट रिलीजन एंड प्रेजेंट रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं. So that's it for today's video. I hope this video will be very fruitful for you. So thank you.